अस्सलाम वालेकुम सलाम। लो आ गई है महारानी आपकी भांजी। ऐसा करें कि आप ना इसे खुद ही समझाएं, मेरे तो बस की बात नहीं है। मैं जा रही हूँ। देखो फरा, मैं बात खाला, इससे पहले कि आप कुछ भी कहें प्लीज एक दफा मेरी सुन लो। हाँ बोलो। मैं जानती हूँ कि आप और मॉम चाहते हैं कि मैं और ऐसे की शादी हो जाए, और मैं आपकी इस ख्वाहिश की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जबरदस्ती ऐसे की गले नहीं पड़ना चाहती, सो प्लीज हम दोनों पर प्रेशर मत डालें, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते बना तो सकते हैं लेकिन निभाना बहुत मुश्किल काम। तुमने बोल लिया सब कुछ या कुछ और बोलना है? नहीं जी, बोलिए। तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एहसन इस वक्त एक ऐसी मेंटल स्टेट में है कि उसको खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। हाँ, और हम उसकी फैमिली हैं। हम चाहेंगे कि एहसन इस वक्त इस मेंटल स्टेट में कोई ऐसा फैसला ना कर बैठे जो उसके लिए गलत साबित हो। इज़न्ट इट? देखो, एहसन इस वक्त एक ऐसी ज़हनी कैफियत में है कि जब वो उस बावली को देखता है ना तो वो गिल्टी फील करता है। उसको लगता है कि अगर वो अपनी खुशी का इजहार करेगा या वो खुश होगा ना तो वो कोई गुनाह करेगा। और तो और वो लड़की, क्या नाम है उसका, माही, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही, उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको बिला फुसला रही है। तुम्हें लगता है कि एज अ फैमिली इस वक्त हम एहसन को इस हालत में छोड़ दें कि वो अल्लाह ना करे कोई गलत फैसला कर बैठे? यू थिंक वी शुड डू दैट? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है ड्रामा में। आज एहसन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मोहब्बत, खानदान की ख्वाहिश और माँ की सेहत सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। एहसन खुद अपनी जिंदगी के फैसलों को लेकर उलझन में है। एक तरफ इसके दिल में रूप के लिए जज्बात हैं, दूसरी तरफ वो माही की तरफ भी माइल होने लगा है, जबकि इसकी वालिदा चाहती हैं कि वो फरा के साथ रिश्ता कायम करे। एहसन जब अपनी ये उलझन किसी समझदार शख्स के सामने रखता है तो इसे एहसास दिलाया जाता है कि असल मसला बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इसके अपने दिल और ज़हन में है। जब तक वो खुद से सच नहीं बोलेगा तब तक कोई फैसला दुरुस्त नहीं हो सकता। इसी दौरान फरा भी अपनी पोजीशन वाज़े करने की कोशिश करती है। वो खानदान की ख्वाहिश का एहतराम करती है लेकिन नहीं चाहती कि एहसन पर किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए। इसके मुताबिक रिश्ता बनाना आसान है मगर इसे निभाने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। लेकिन एहसन की वालिदा को लगता है कि इस वक्त एहसन ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हुआ है। वो समझती हैं कि जज्बात की हालत में लिया गया कोई भी फैसला बाद में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए वो फरा को मशवरा देती हैं कि एहसन पर दबाव डालने के बजाय इसे सुकून और एतमाद दे ताकि वो किसी जल्दबाजी के बगैर अपने दिल की बात समझ सके। उधर घर में माही के आने की बात भी चल रही है। इस सूरत-ए-हाल से रूप मजीद उलझन का शिकार हो जाती है क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में एक साथ इतने रिश्ते और इतने फैसले कैसे संभलेंगे। रूप हैरान होती है कि माही भी यहाँ क्यों आएगी, लेकिन इसे बताया जाता है कि ये फैसला खानदान की तरफ से किया गया है। इससे घर के माहौल में एक नई बेचैनी पैदा हो जाती है। इसी दौरान अचानक एक खतरनाक खबर सामने आती है। एहसन की वालिदा नाइला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता है। एहसन को जब मालूम होता है तो वो फौरन अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में इंकिशाफ होता है कि नाइला के दिल की अहम शरियानों में शदीद रुकावट पैदा हुई है। डॉक्टरों को फौरी इलाज करना पड़ता है और एक शरियान को खोलने के लिए स्टेंट भी लगाया जाता है, जबकि दूसरी शरियान के बारे में डॉक्टर इंतहाई एहतियात का मशवरा देते हैं। ये खबर पूरे खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा बन जाती है। एहसन खुद को कसूरवार महसूस करने लगता है। इसे याद आता है कि इसकी वालिदा कई दिनों से तकलीफ में थीं, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी इससे छुपाए रखी। एहसन अपनी माँ से नाराज भी होता है और जज्बाती भी, क्योंकि इसे दुख होता है कि नाइला ने अपनी बीमारी के बावजूद इस पर कोई बोझ नहीं डाला। नाइला इसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चे की परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन अब डॉक्टर की हिदायत वाज़ेह है कि नाइला को किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव और जज्बाती सदमे से बचाना होगा।
खानदान को खास तौर पर यह समझाया जाता है कि नायला को खुश और पुरसुकून रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा ज़हनी दबाव उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद नायला और एहसन के दरमियान एक इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू होती है। एहसन अपनी माँ से वदा करता है कि अब वो उनकी बात को अहमियत देगा और उन्हें मजीद परेशान नहीं करेगा। वो वाज़े करता है कि इसकी असल खुशी अपनी माँ को खुश देखने में है। नायला भी इशारा देती है कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एहसन की खुशी है। यहीं से कहानी दोबारा एहसन के ज़ाती फैसले की तरफ आती है। एक तरफ रूप के साथ उसके जज्बात हैं, दूसरी तरफ माही की मौजूदगी और तीसरी तरफ खानदान की ख्वाहिश फरा के साथ उसकी शादी की है। अब एहसन को सिर्फ ये फैसला नहीं करना कि वो किस से शादी करे, बल्कि ये भी सोचना है कि इसका फैसला इसकी माँ की सेहत पर क्या असर डाल सकता है। फरा भी इस सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि नायला की बीमारी के बाद घर वाले किसी भी बड़े झटके से बचना चाहेंगे। दूसरी तरफ रूप को भी अंदाजा हो रहा है कि एहसन की जिंदगी सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं रही। अब इसमें खानदान, जिम्मेदारी और माँ की बीमारी सब शामिल हो चुके हैं। कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला कई जिंदगियों को मुतासिर कर सकता है। क्या एहसन अपनी असल मोहब्बत को पहचान पाएगा? क्या वो अपनी वालिदा की ख्वाहिश को तरजीह देगा? और क्या नायला की बीमारी एहसन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद तय करेगी? अब फिर वक्त के साथ एहसन को एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसमें मोहब्बत और खानदान दोनों की खुशी शामिल हो। ये सवालात आने वाले हिस्सों में कहानी को एक नए जज्बाती मोड़ की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपको आज की ड्रामा रिकैप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ड्रामा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में एहसन को अपनी ज़िंदगी का फैसला दिल से करना चाहिए, अपनी वालिदा की ख्वाहिश को तरजीह देनी चाहिए। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प ड्रामा रिकैप्स के लिए ड्रामा के साथ जुड़े रहिए।